औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो सब। तो आज के अपनी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CS506 लेक्चर नंबर 3 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 का हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो बहुत ही आसान है ये लेक्चर। आपके बेसिक्स ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, आपके वेरिएबल्स, इफ एल्स और फंक्शंस, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स, एरेज, सारा कुछ यहाँ पे कवर हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले कहते हैं जी लर्निंग बेसिक्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपाची नेटबीन्स मैंने ओपन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, जावा विद एंड जावा एप्लीकेशंस। ठीक है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ जावा लेक्स। ठीक है, तो जावा लेक्स को मैंने इसको नाम दे दिया, जावा लेक्चर्स होंगे। ठीक है, फिनिश के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जैसे फिनिश के ऊपर क्लिक किया, हमारा प्रोजेक्ट बन गया। ये सारे यहाँ से अननेसेसरी कमेंट्स में यहाँ से ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से सारी अननेसेसरी चीज़ें यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, ये तो आपने पहले भी मतलब पिछले लेक्चर में भी किया, आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने C++ में कुछ डेटा टाइप्स पढ़ी थी, राइट। आप लोगों ने पढ़ा होगा इंट के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लोट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा डबल के बारे में। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रिंग के बारे में, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा कैर के बारे में, राइट। तो ये सारा कुछ यहाँ पे भी लाई करता है। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा शॉर्ट के बारे में, राइट। तो ये सब कुछ यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। वो क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास आता है शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, बाइट होता है, इंट, फ्लोट, डबल और स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग यहाँ पे C++ में स्ट्रिंग क्लास थी, वो स्मॉल एस था, यहाँ पे कैपिटल एस है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ही देख लो आप लोग, स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, कैपिटल एस के साथ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जावा के अंदर। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ भी करके यहाँ पे डेटा टाइप्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इंट एक्स इज इक्वल टू कोई वैल्यू दे दो 10 की। इसी तरह मैंने कहा शॉर्ट की कोई वैल्यू दे दो 20। ठीक है, इसी तरह मैंने कहा बाइट। अब बाइट क्या है, ये भी क्या है, इंट टाइप का ही होता है, इंटीजर्स वैल्यूज़ ही लेगा, न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही लेगा। ठीक है, मैंने कहा 30 दे दो उसको। ओके, इस तरह हमारे पास कैरेक्टर है, तो मैंने कैरेक्टर C का नाम दिया, मैं इसको कहा C दे दो उसको। ठीक है, इसी तरह मैंने कहा फ्लोट F के नाम से, मैंने इसको कहा कोई वैल्यू दे दो 1.35। ओके, इसी तरह मैंने कहा डबल, तो मैंने कहा D इज इक्वल टू 3.14 एटसेट्रा। ठीक है, तो मैंने कहा स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, मैंने कहा तैमूर। ठीक है, ओके, तो हम इस तरह करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमेशा एक बात याद रखना, जावा में ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंसीडर की जाती है। आप जब भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई न्यूमेरिक फ्रैक्शनल टाइप कोई वैल्यू दोगे ना पॉइंट्स के बाद, तो अगर आप उसके साथ डेटा टाइप फ्लोट लिख रहे हो ना, तो आपको हमेशा यहाँ पे उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कन्वर्जन करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे हम यहाँ पे, अगर नहीं करते तो आपको एरर मिल रहा है। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डबल होता है। अगर हम इसको फ्लोट के साथ लिख दें तो हमें फ्लोट में कन्वर्जन करनी पड़ती है। आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल इस नंबर के बाद कोई भी वैल्यू आप लोग फॉर एग्जांपल दे रहे हो ना, तो वहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने F लिख देना बस। ठीक है, तो ये सिंपल फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये F नहीं लिखना तो यहाँ पे आप लोगों ने ऐसे ब्रैकेट्स डाल के फ्लोट लिख देना है। ठीक है, तो इस तरह भी वैलिड है। ओके, अब यहाँ पे हमने F लिख दिया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सबकी वैल्यूज़ को, अब देखो, अब हम क्या करते हैं, system.out.println। ठीक है, तो मैंने कहा x की वैल्यू प्रिंट कर दो। इसी तरह मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो मैंने कॉपी कर लिया। ओके, और मैं यहाँ पेस्ट करता गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कहा x की, उसके बाद मैंने कहा y की वैल्यू प्रिंट करो, c की प्रिंट करो, c की प्रिंट करो, f की प्रिंट करो और d की भी प्रिंट करो। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे d की वैल्यू प्रिंट करो। मैंने इस प्रोग्राम को रन किया, तो जैसे रन किया मेरे पास सब की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। ठीक है, सब की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब देखो, मैं चाहता हूँ इनकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह प्रिंट हो कि कोई सेंस बनाए। ठीक है,
अब देखो मैं यहाँ पे इधर नेम भी प्रिंट कर लेता हूँ अपना। सबसे पहले अपना नेम प्रिंट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने कहा मेरा यहाँ पे नेम प्रिंट कर दो, ठीक है। अब देखो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। इस कीबोर्ड की शॉर्ट फॉर्म आप लोगों ने F6 प्रेस करना है तो आपकी प्रोग्राम रन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मेरे पास पहले नाम प्रिंट हो रहा है, प्रिंट बाकी वैल्यूज़ को प्रिंट कर रहा है ये। अब मैं चाहता हूँ ये कोई कॉमन सेंस बनाए, तो वो कैसे बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने C++ में देखा होगा, मैंने कहा सी आउट, मैंने कहा माई नेम इज़ राइट, तो हम इस तरह के लिखते थे ना, ठीक है। तो हम चाहते हैं ये चीज़ यहाँ पे भी हो, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है, ठीक है। उसके लिए भी हम बहुत आसान तरीका है, वो क्या, हम यहाँ पे डबल कोट्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। डबल कोट्स के अंदर हमने जो अपनी स्ट्रिंग का मैसेज लिखना है तो वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने कहा माई नेम इज़, ठीक है। तो अब हमेशा ऐसे ही लिखना है, कभी भी आप लोगों ने कॉमा नहीं लगाना फॉर प्रिंट एलन। आगे सारे बहुत सारे मेथड्स हैं इसके, लेकिन प्रिंट एलन के लिए कभी भी कॉमा नहीं यूज़ होगा, हमेशा प्लस यूज़ होगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, कॉन्कैटिनेट कर देता है और उनको सब की वैल्यूज़ को, मतलब सारी की सारी वैल्यूज़ को स्ट्रिंग कर देता है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो देखो हमारे पास क्या आ गया, माई नेम इज़ तैमूर, ओके। उसके बाद देखो मैंने कहा वैल्यू ऑफ एक्स इज़, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वैल्यू ऑफ एक्स इज़, वैल्यू ऑफ एक्स इज़, ठीक है। यहाँ पे भी मुझे प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा वैल्यू ऑफ वाई इज़, इस तरह मुझे यहाँ पे भी प्लस लगाना पड़ेगा। इसी तरह मैंने कहा वैल्यू ऑफ जी इज़, ठीक है, मुझे यहाँ पे भी प्लस लगाना पड़ेगा। इसी तरह मैंने कहा वैल्यू ऑफ सी इज़, तो मुझे यहाँ पे भी प्लस लगाना पड़ेगा। और इसी तरह मैंने बाकी के साथ भी करना है। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ F6 के साथ, तो देखो आपके पास सब के सब एक मीनिंगफुल के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़, आप लोग फॉर एग्जांपल C++ में क्या करते थे, हम लोग कॉन्कैटिनेशन करते थे, राइट, स्ट्रिंग की कॉन्कैटिनेशन, ओके। अब देखो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। अब देखो अगर मैं सिंपल यहाँ पे लिखूँ ना system.out.println, ठीक है, मैं इसको ऐड करता हूँ फॉर एग्जांपल एक्स को ऐड कर दिया मैंने, सॉरी एक्स को ऐड कर दिया वाई के साथ, तो क्या होगा, x ऐड हो जाएगा y के साथ, x क्या है 10, y क्या है 20, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ system.out.println, ठीक है। अब देखो मैं अपने नेम के साथ ऐड करता हूँ 6 को, तो इस केस में क्या होगा, नेम के साथ ऐड कर दिया 6 को, लेकिन नेम क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग है, ठीक है। तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा तैमूर, साथ में जो 6 होगा वो कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, मतलब इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब मैंने F6 प्रेस किया तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास क्या आ गया, तैमूर 6 आ गया, ठीक है। तो ये C++ में इस तरह नहीं है, लेकिन जावा में इस तरह काम करता है, जावा से में भी ऐसे करता है और जावा में भी ऐसे काम करता है, ओके। तो ये देखो बेसिक्स में आपको उन्होंने यही बताया हुआ है कि हमारे पास प्लस ऑपरेटर क्या करता है, कॉन्कैटिनेट करता है स्ट्रिंग्स को। देखो अगर हम इस तरह लिखें ना हेलो वर्ल्ड को, देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, मैंने कहा हेलो और मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, इसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्ल्ड, ठीक है। तो ये एक साथ लिखे जाएंगे दोनों, ठीक है, तो दोनों एक साथ लिख दिए जाएंगे। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एलन नहीं लगाता, आपको पता है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो वो एक साथ आ गया, ठीक है। अगली लाइन पे वो अगली लाइन प्रिंट ही नहीं हुई और आगे वाला स्ट्रिंग भी प्रिंट हो गया, ठीक है। तो प्लस ऑपरेटर क्या करता है, हमारे पास कॉन्कैटिनेशन करता है। इसी तरह हमारे पास स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेटेड विद एनी अदर डाटा टाइप सच एज इंट विल आल्सो कन्वर्ट टू दैट डाटा टाइप। अभी हमने देख लिया अगर हम स्ट्रिंग के साथ किसी और डाटा टाइप को कॉन्कैटिनेट करें तो वो भी उसके साथ जुड़ जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ उसने क्या किया है, आई को 4 किया और जे को 5 किया हुआ, उसने लिखा हेलो प्लस आई, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो के साथ 4 को लगा के प्रिंट कर दिया, ओके। लेकिन अगर हम करें आई प्लस जे तो वो क्या करेगा, 9 प्रिंट कर देगा, सिंपल, क्योंकि वो दोनों इंटीजर टाइप के हैं। इसी तरह यहाँ पे देखो कि आप लोग स्ट्रिंग की कंपैरिजन भी कर सकते हो। कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे देखो अब हमने कोई कंपैरिजन करनी है, यहाँ पे मैंने कहा तैमूर और मैंने कहा स्ट्रिंग एक और मेरे पास है, मैंने इसको बोल दिया, इसको मैंने नेम 1 बोल दिया, इसको मैंने नेम 2 बोल दिया, मैंने इसको अमीर बोल दिया, ठीक है। अब मैंने कहा अगर मेरा
आप लोगों ने इफ एल्स पढ़े होंगे तो बहुत ही, अगर मैंने कहा नेम 1 इक्वल्स टू है नेम 2, तो क्या करो यहाँ पे, तो लिख दो यहाँ पे बोथ आर सेम, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे सेम करता हूँ दोनों को फिलहाल, ठीक है। और मैं कहता हूँ एल्स में क्या लिख दो, ठीक है, एल्स में क्या लिख दो, बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है हमारे पास इक्वालिटी ऑपरेटर क्या आता है, ऑपरेटर कंपेयर्स एड्रेसेस शैलो कंपैरिजन, ठीक है। शैलो कंपैरिजन क्या होता है और डीप कंपैरिजन क्या होता है आपको बताता हूँ। शैलो कंपैरिजन में ये होता है कि देखो आपके पास कोई स्ट्रिंग है ना, अब देखो ये दोनों सेम टाइप के ना, ठीक है। अब देखो आप लोगों ने न्यू कीवर्ड पढ़ा होगा सी प्लस प्लस में, ठीक है। तो स्ट्रिंग का समझ लो यहाँ पे न्यू कीवर्ड कैसे हम कर सकते हैं, नेम टू इक्वल टू लिखा न्यू स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैंने इसको क्या कर दिया, डीप कन्वर्जन कर दी इसकी, ठीक है। अब देखो इसको मैंने बनाया है न्यू के साथ और इसको मैंने सिंपली वैसे ही बनाया, ओके। इसको मैंने किसके साथ बनाया है, न्यू के साथ, ओके। और इसको मैंने क्या बनाया है, सिंपल वैसे ही बनाया है। ये हमारे पास क्या है, सिंपल डेटा टाइप है, और ये हमारे पास क्या है, न्यू के साथ हमने इसको डीपली बनाया हुआ है, ओके। अब यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारे पास क्या आएगा, बोथ आर डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब आपको पता है स्ट्रिंग क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है, चाहे वो जावा में है चाहे वो सी प्लस प्लस में है, तो वो दोनों क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यू का कीवर्ड लगाया है, जैसे हम सी प्लस प्लस में करते थे ना, इंट ARR इज इक्वल टू न्यू इंट, राइट। तो वो हम एरेज बनाते थे, इसी तरह हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स को बना रहे हैं। वो स्ट्रिंग को न्यू के साथ क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जावा में आप लोग हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते हो न्यू के कीवर्ड के साथ, ओके। तो मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड के साथ लिख के इसको वैल्यू दे दी है टेम्पोर, ओके। अब मैंने इन दोनों को कंपेयर किया है तो इक्वालिटी ऑपरेटर हमारा काम नहीं कर रहा। तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स का, वो कौन सा है, हम लिखते हैं यहाँ पे डॉट इक्वल्स, ठीक है, इक्वल्स। और यहाँ पे इसके अंदर जो पैरामीटर भेजते हैं दूसरा स्ट्रिंग होता है जिसके साथ हम कंपेरिजन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है, बेसिकली होता ये है, देखो अब क्या आ गया, बोथ आर सेम। बेसिकली होता ये है कि अगर आपके पास एक हीप के ऊपर और एक स्टैक के ऊपर मेमोरीज पड़ी हुई ना, वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, तो हीप और स्टैक क्या होता है आपको आगे जाके बताऊंगा, ठीक है। अगर आपके साथ आपके पास सिंपल एक स्ट्रिंग है और एक आपके पास है न्यू कीवर्ड के साथ, तो इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि आप अगर उनके साथ कंपैरिजन ऑपरेटर को कंपेयर करोगे ना, तो उनकी वैल्यू नहीं कंपेयर होगी, उनका रेफरेंस कंपेयर होगा। रेफरेंस क्या है कि वो किस किस जगह पे कंप्यूटर की मेमोरी के ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है, उनकी लोकेशन कंपेयर होगी, ओके। लेकिन अगर आप लोग इक्वल्स का मेथड यूज़ करते हो ना, तो वहाँ पे उस केस में क्या होगा, आप पे आपके जो स्ट्रिंग्स होंगे ना, उस लोकेशन के ऊपर जो वैल्यूज़ होंगी वो कंपेयर करेगा, लोकेशंस कंपेयर नहीं करेगा, फिर उनकी वैल्यूज़ को कंपेयर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब वैल्यूज़ कंपेयर हो रही हैं, आगे क्या हो रहा था, लोकेशन को कंपेयर कर रहा था कि किस लोकेशन के ऊपर पड़ा हुआ है, ओके, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, देखो पाकिस्तान लिया उन्होंने, यहाँ पे पाकिस्तान और दूसरा भी पाकिस्तान लिया। पहला पाकिस्तान उन्होंने न्यू कीवर्ड के साथ, दूसरा सिंपल, उन दोनों को कंपेयर किया। अब यहाँ पे वो समझ लेते कि हमारे पास आएगा कंपैरिजन स्ट्रिंग यूजिंग डबल इक्वल टू ऑपरेटर, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जब कंपेयर किया था उनके पास क्या आया, कंपैरिजन स्ट्रिंग यूजिंग इक्वल मेथड। तो हमने इक्वल मेथड के साथ किया, ओके, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास क्या है, डॉट इक्वल्स मेथड, ये देखो यहाँ पे यूज हो रहा है। ये कभी भी वर्क इस केस में न्यू कीवर्ड के साथ वर्क नहीं करता, ओके। अब यहाँ पे क्या कहता है, टेकिंग इन कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। अब कमांड लाइन आर्गूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बताया था, मैं सारा कुछ यहाँ से रिमूव करता हूँ, हमने ये पढ़े थे ना कमांड लाइन आर्गूमेंट्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, कमांड लाइन आर्गूमेंट्स। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो इस केस में क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे कमांड लाइन आर्गूमेंट्स नहीं देता, ठीक है, कमांड लाइन्स पैरामीटर्स नहीं देता, ठीक है, इस केस में क्या होगा, अगर मैं कुछ करता हूँ ट्राई करने की, तो यहाँ पे क्या आ गया, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास जावा। तो उसने कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग डॉट आर्क्स, ठीक है, स्ट्रिंग आर्क्स। तो हमारे पास ये कमांड लाइन आर्गूमेंट्स होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास अगर हम नहीं देते तो ये कभी भी वर्क नहीं करता। अब चाहे यहाँ पे जो मर्जी लिखो, मैंने आपको बता चुका हूँ पीछे, मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ तो कोई भी इसको इशू
नहीं क्रिएट होगा। तो ज़्यादा बेटर मतलब स्टाइल यही है कि हम यहाँ पे शुरू में लिखते होते हैं। अब हमारे पास कहता है हमने हेलो वर्ल्ड लिखना है कमांड लाइन आर्गूमेंट्स में। तो आप लोगों ने कैसे लिखना है, आप लोगों ने यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे देखना है अगर प्रोजेक्ट्स हुआ तो यहाँ पे जाना है, अदरवाइज आप लोगों ने यहाँ पे विंडोज़ में जाके प्रोजेक्ट्स पे चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब जो आपका प्रोजेक्ट होगा ना उसके ऊपर आप लोगों ने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे चले जाना है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद इधर नहीं, सॉरी, इसकी प्रॉपर्टीज़ में, इस होल की प्रॉपर्टीज़ में, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों ने आर्गुमेंट्स देने अपने। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, हेलो वर्ल्ड। मैंने ओके के ऊपर क्लिक कर दिया तो यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट्स अपने दे दिए। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने कहा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मैंने कहा आर्ग्स ऑफ ज़ीरो, ठीक है। मेरे पास जो ज़ीरो पे पड़ा हुआ है मैंने कहा आर्ग्स ऑफ ज़ीरो पे प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एरेज हैं। तो एरेज कैसे हम एक्सेस करते हैं, आपको पता है, इंडेक्स के साथ, ठीक है। सिंपल, बहुत ईजी, इतना मुश्किल भी नहीं भाई। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा आर्ग्स ऑफ वन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या भेज दिया, आर्ग्स ऑफ वन। तो वहाँ पे हमने क्या भेजा हुआ था, हेलो वर्ल्ड भेजा हुआ था। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो हमारे पास क्या आ गया, पहले नंबर पे हेलो, दूसरे नंबर पे क्या आ गया, वर्ल्ड आ गया, ठीक है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स हमने दे दिए। ये देखो उसने कहा हेलो वर्ल्ड दिया उसने, तो हमारे पास उसने क्या आया, फर्स्ट आर्गुमेंट हेलो, सेकंड आर्गुमेंट क्या आया, वर्ल्ड। इसने कहता है दीज पैरामीटर्स शुड बी सेपरेटेड बाय स्पेस, इनको हमेशा सेपरेट स्पेस से करना है। These the parameters that we pass from the command line are stored as string inside the args। तो ये हमारे पास कहाँ पे स्टोर होते हैं, इसके पास स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अरे यू कैन सी दैट द टाइप ऑफ आर्ग्स अरे इज स्ट्रिंग, तो वो किस टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग टाइप के होते हैं, ओके। अब कहता है पासिंग एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, तो चलो पासिंग एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पे जाओ और यहाँ मैंने कहा रन पे जाओ और यहाँ मैंने कहा लिख दो आई कैन पास एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स, ठीक है। ओके के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने कहा यहाँ पे एक लूप लगाओ, फॉर लूप, वही लूप भी सारा कुछ वही है, डू वाइल लूप, फॉर लूप, इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट, सब के सब सेम है जावा के अंदर सी प्लस प्लस के साथ। इंट आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, आई लेस देन। अब यहाँ पे आता है हमारे पास मेन चीज़, तो मैंने कहा आर्ग्स डॉट लेंथ, जितनी उसकी लेंथ है ना उस कैरेक्टर की, वहाँ तक इस लूप को रन करो। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको समझाऊँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मैंने कहा यहाँ पे आप प्रिंट कर दो आर्ग्स और डॉट लेंथ प्रिंट कर दो। तो उसकी कितनी लेंथ है, हमने जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास किए थे, मैंने 7 की, तो 7 की 7 उसकी लेंथ यहाँ पे आ गई, ओके, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर्ग्स डॉट लेंथ, ठीक है, प्लस प्लस आई। तो मैं यहाँ पे हमारे पास क्या करूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मैंने कहा यहाँ पे आर्गुमेंट्स आर, क्या कर दो यहाँ पे प्लस args ऑफ आई, ठीक है। तो अगर आपको अरेज का पता है तो हमें पता है कैसे लिखना है। ये सबसे पहले ऐसे होगा, यहाँ पे हमारे पास ये सबसे पहले जाएगा args ऑफ 0 पे, उसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, फिर ये जाएगा हमारे पास इसी तरह करते करते, फिर ये 1 पे, फिर 2 पे, 3 4 5 6 और 7 सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, क्योंकि हमने उसमें लूप के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। तो अगर मैं इसको रन करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी F6 के साथ, तो हमारे पास क्या आया, ये देखो आर्गुमेंट्स आर, आई कैन, फिर आया, फिर पास आया, फिर एनी, फिर नंबर, फिर ऑफ, फिर आर्गुमेंट्स। तो जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम चाहें यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, प्रिमिटिव्स वर्सेस ऑब्जेक्ट्स। प्रिमिटिव्स क्या होते हैं आपको पता है, मैंने पढ़ा दिया, बूलियन। अब सी प्लस प्लस में क्या था, बूल था, राइट। सी प्लस प्लस क्या था, बूल था, लेकिन इधर क्या है, बूलियन है, ठीक है। उसके पास यहाँ पे भी इसके पास ट्रू होता है, फॉल्स होता है, ये इसकी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। जैसे सी प्लस में बूल का ट्रू और फॉल्स था ना, इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास बूलियन होता है, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे
कैर है, शॉर्ट है, इंट है, फ्लोट है, लॉन्ग है, डबल है, मैंने आपको सारा पढ़ा दिया, बाइट्स पे पढ़ा दिया आपको मैंने, ठीक है। उसके बाद कहता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर जनरली यूज फॉर लोकल वेरिएबल्स, हम हमेशा इसको लोकल वेरिएबल के साथ यूज करते हैं, पैरामीटर्स एंड इंस्टेंस वेरिएबल्स, ओके। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर लोकेटेड ऑन स्टैक, आपको पता है स्टैक क्या होता है, फंक्शन का स्टैक क्या होता है, हीप क्या होता है। स्टैक वो होता है जहाँ पे हम कोई वेरिएबल्स बनाते हैं ना, तो मेमोरी में कोई उसकी कोई मेमोरी एलोकेट हो जाती है उस जगह पे, तो जो भी हम लोकल वेरिएबल बनाएंगे ना किसी जगह पे उसकी मेमोरी एलोकेट होगी, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैक, ठीक है। एंड वी कैन एक्सेस देयर वैल्यू व्हाइल ऑब्जेक्ट्स आर लोकेटेड ऑन हीप, ऑब्जेक्ट्स कहाँ पे लोकेट होते हैं, हीप पे, एंड वी हैव अ रेफरेंस टू दीज ऑब्जेक्ट्स, और हमारे पास क्या होता है, इन ऑब्जेक्ट्स का रेफरेंस होता है, ओके। Also primitive data types are always passed by value while objects are always passed by reference in Java. There is no C++ like methods, ठीक है। यहाँ पे पास बाय वैल्यू और पास बाय वैल्यू रेफरेंस का फ़र्क ये है कि हमारे पास प्रीमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं वो हमेशा पास बाय वैल्यू ही होती हैं, उनको हम कभी भी पास बाय रेफरेंस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, मेथड्स जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना वो हमेशा पास बाय रेफरेंस होते जावा के अंदर। ले ये देखो आपके पास C++ में ऐसा मेथड होता था ना, आप यहाँ पे रेफरेंस के साथ वेरिएबल्स को पास करते थे, लेकिन ये जावा में अवेलेबल नहीं है। इसी तरह हम यहाँ पर हमारे पास आ गया स्टैक वर्सेस हीप। अब यहाँ पे कहता है प्रिमिटिव्स आर क्रिएटेड ऑन स्टैक वाइल ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड ऑन हीप। अब ये स्टैक कह रही है, यहाँ पे हमारे पास जो प्रिमिटिव होंगे वो यहाँ पे मतलब पाएंगे, और ये देखो हमारे पास ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो हमारे पास कहाँ पे आएंगे, ये हीप के ऊपर आ जाएंगे, ओके। हमारे पास अब क्या है, रैपर क्लासेस। अब रैपर क्लासेस क्या हो गए, हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को पढ़ा, राइट, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन। अब उनके करस्पॉन्डिंग एक रैपर क्लास ऑब्जेक्ट होता है, उनका सिंपली डिफरेंस ये है आपका, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपके पास अगर बाइट है ना तो आप लोगों ने सबका फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल लिख देना, बाकी सारे के सारे स्पेलिंग वही है। मतलब अगर यहाँ पे आपके पास इंट है ना तो आप लोगों ने इंटीजर पूरा लिख देना है, लॉन्ग है तो आपने सबसे पहला कैरेक्टर लॉन्ग का एल बड़ा कर देना है, फ्लोट का एफ, डबल का डी, कैर का आपने पूरा कैरेक्टर लिख देना है, बुलियन का आपने बुलियन लिख के यहाँ पे बी बड़ा लिख देना है। उनके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास क्या होती हैं, रैपर क्लासेस होती है। अब रैपर क्लासेस को हम यूज़ कैसे करते होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर, मैंने कहा इंटीजर यार इंटीजर, मैंने कहा नम इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, तो हमने इसको इस तरह करके यूज़ करना है। अब मैं इसको ऐसे भी देख सकता हूँ, ठीक है, 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इस तरह मैंने कहा इंटीजर, मैंने कहा n इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। अब यहाँ पे इसको मैं स्ट्रिंग के अंदर भी इसकी वैल्यू भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा सिस्टम, ये देखो डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मैंने कहा सबसे पहले यहाँ पे प्रिंट करो आप नम को, इसको मैं आउट लिखना था यार, ठीक है। इसी तरह मैंने कहा यहाँ पे आप प्रिंट कर दो किसको, n को प्रिंट कर दो, ठीक है। F6 प्रेस किया तो देखो आपके पास क्या आ गया, 2 और 3 आ गया। तो जिस तरह आप जाना चाहो आप दे सकते हो, आप यहाँ पे 3 पॉइंट कुछ लिख दो, ठीक है, आपकी मर्जी है। लेकिन वो क्या है, अब एक्सेप्शन आएगी, क्योंकि वो क्या है, इंटीजर है। कभी भी जावा आपको अलाउ नहीं करता कि आप इंटीजर के अंदर मतलब फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ पे लिख दो आप, ओके। उसके बाद एक और चीज़, अब यहाँ पे देखो इस तरह हमारे पास क्या होता है, फ्लोट f इज इक्वल टू न्यू। अब यहाँ पे डायरेक्टली भी वैल्यू दे सकते हो, ठीक है, ऐसे करके, लेकिन ये वैलिड नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऐसे देना पड़ेगा, ओके। इसलिए मैंने कहा सिस्टम प्रिंट एलन, तो मैंने यहाँ पे क्या भेज दिया, f को भेज दिया। F6 प्रेस किया तो f की वैल्यू भी इसने प्रिंट कर दी, ओके, ठीक है। तो देखो इसी तरह आप लोग कर सकते हो, डबल के साथ कैरेक्टर, बुलियन सब के साथ कर सकते हो, यहाँ पे उसने किया हुआ है। अब कहता है जी यू कैन गेट ए प्रिमिटिव डेटा टाइप फ्रॉम रैपर यूजिंग द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू फंक्शन। देखो अब देखो मैंने यहाँ पे अगर इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करना तो मैं कैसे करूँगा, इंट लिखा मैंने यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे लिख दिया आई एन लिख दिया, ठीक है, और मैंने कहा यहाँ पे नम डॉट इंट वैल्यू, ठीक है। तो मुझे क्या कर देगा, ये इंटीजर की वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, ओके। अब ये हमारे पास कन्वर्ट हो चुका है इंटीजर में। अब ये क्या हो चुका है, यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है इंटीजर के अंदर, ओके। तो हम इस तरह करके इसी तरह इंट वैल्यू ले सकते हैं। अगर हमारे पास फ्लोट की वैल्यू में चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फ्लोट की वैल्यू ले सकते हैं। मैंने कहा फ्लोट
एफ एल मैंने लिखा यहाँ पे एफ डॉट फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो फ्लोट वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे इस तरह करके फ्लोट वैल्यू हो जाएगी। और हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को अगर प्रिंट करें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे लास्ट पे देखो तो फ्लोट की वैल्यू मेरे पास अब फ्लोट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुकी है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज नहीं है, यहाँ हमारे पास इंट वैल्यू है, फ्लोट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, फ्लोट, डबल कैरेक्टर और बुलियन वैल्यू सारी हमारे पास यहाँ पे होती है। ओके, अब यहाँ पे कहता है कन्वर्टिंग स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अब हम चाहते हैं कि हम अपनी जो स्ट्रिंग्स हैं उसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपली बहुत आसान है। ओके, यहाँ पे देखो अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा एक स्ट्रिंग है नंबर, उसको मैंने कहा इसके अंदर कोई नंबर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ, मैं रैपर क्लासेस को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंट लिखा, मैंने कहा इंट n इज इक्वल टू, मैंने कहा इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। तो पार्स इंट में मैंने क्या भेजा है यहाँ पे इधर, ये हमेशा एक्सेप्ट करता है आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। तो हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग नम है। तो अब ये कन्वर्ट किस में हो चुका है, इंटीजर में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह अगर मैं चाहूँ इसको फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कहा फ्लोट एफ इज इक्वल टू फ्लोट, ठीक है। रैपर क्लासेस के मेथड्स के थ्रू, रैपर क्लासेस के मेथड्स हैं ये सारे, पार्स फ्लोट, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया पार्स फ्लोट में। इसी तरह मैंने कहा डबल डी इज इक्वल टू डबल का डी बड़ा, ठीक है, पार्स डबल, इसी तरह ये डबल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे हमेशा स्ट्रिंग ही आएगा। फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे ना, मैंने यहाँ पे लिखा ना फ्लोट, यहाँ पे स्ट्रिंग एफ एफ, ठीक है, और मैंने इसको भेज दिया 123.635। अगर मैं यहाँ पे एफ एफ इधर भेज दूँ तो ये चल जाएगा, ठीक है। हमेशा यहाँ पे स्ट्रिंग ही आएगा। इसी तरह हमारे पास अगर यहाँ पे डबल है ना, तो मैंने कहा स्ट्रिंग डी डी इक्वल टू 1 2 3 और इस तरह करके कुछ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या भेज देना, फिर डी डी भेज देना, ठीक है। तो इस तरह करके ये वैलिड है सारी चीज़ें। अब यहाँ पे आप चाहो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करके इसको प्रिंट भी करवा सकते हो। ओके, उसके बाद अब समराइज करवाने के लिए उन्होंने यहाँ पे हमारे पास क्या दे दिया, देखो बाइट के अंदर हमारे पास क्या है, पार्स बाइट है, शॉर्ट की क्या है हमारे पास, पार्स शॉर्ट है, इंट का क्या हमारे पास, पार्स इंट है, और लॉन्ग का क्या है, पार्स लॉन्ग है। वही बात, पार्स फ्लोट है, पार्स डबल है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट प्रोग्राम टेकिंग इनपुट और आउटपुट इन जावा, ठीक है। तो हम जावा के अंदर इनपुट और आउटपुट कैसे ले सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अब हमने सी प्लस प्लस पढ़ी, हमने सारे कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस पढ़ी, हम कंसोल्स के ऊपर क्या कर रहे थे, इनपुट भी ले रहे थे और आउटपुट भी ले रहे थे, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक GUI के थ्रू हम यहाँ पे इनपुट लेते हैं। तो वो हम कैसे लेंगे, सिंपल, हमने सबसे पहले यहाँ पे पैकेज ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है, जैसे आप लोग सी प्लस में हैश इंक्लूड लिखते थे ना, हैश इंक्लूड जैसे हम लिखते थे आईओ स्ट्रीम, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक कीवर्ड होता है हमारे पास, कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी हो ना, कोई भी लाइब्रेरी इंक्लूड करनी हो तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट, ठीक है। और हमने जो इनपुट लेना है वो हमने लेना है GUI के थ्रू। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टैटिक्स। तो अभी के लिए इसको समझना मतलब मुश्किल मत समझना। अब देखो हमने इसका इनपुट लेना है GUI के थ्रू, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूँगा, यहाँ पे मैंने कहा इनपुट, ठीक है। तो हमारे पास एक मेथड होता है J ऑप्शन पैन, हमारे पास एक क्लास होती है J ऑप्शन पैन। वो किसके अंदर होती है, इस वाली लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। इस वाली लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास क्या होती है, J ऑप्शन पैन। आप बहुत सारी लाइब्रेरीज को ऐड कर रहे होगे आगे विद इन दी कोर्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, J ऑप्शन, J का J बड़ा, ऑप्शन का O बड़ा ऑप्शन, फिर आगे पैन का P बड़ा PANE डॉट। जैसे मैंने लिखा, मैंने कहा शो इनपुट डायलॉग। यहाँ पे हमने क्वेश्चन पूछना है। फॉर मैंने कहा एंटर योर नेम, ठीक है, मैं इसका नेम पूछ लिया। ओके, अब देखो वो अपना नेम एंटर करेगा। नेम एंटर करने के बाद मैंने कहा अब आपने नेम अपना एंटर कर दिया, मैं आपका नेम प्रिंट करेगा। मैंने कहा J ऑप्शन पैन डॉट शो मैसेज डायलॉग, ठीक है। तो शो मैसेज डायलॉग क्या करेगा, आपका प्रिंट करेगा। शो इनपुट डायलॉग क्या करेगा, आपसे इनपुट लेने के लिए कोई डायलॉग दे देगा। तो मैंने कहा यहाँ पे योर, सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स को पास करना होता है। आपने सबसे पहले को नल, दूसरे नंबर पे आप लोग यहाँ पे अपनी स्ट्रिंग अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ योर नेम इज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस, और किसके अंदर आप नेम ले रहे हो, इस इनपुट वेरिएबल के अंदर, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है,
इनपुट। ओके, मैं इसको रन करता हूँ तो देखना गाइस, ये देखो आपके पास GUI के थ्रू पूछ रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू पूछ रहा है। मैंने कहा तैमूर अमीन, एंटर प्रेस किया तो उसने क्या बोल दिया, योर नेम इज तैमूर अमीन, राइट। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये अच्छे से समझ आ गया। अब देखो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ से यूज़र से ना इनपुट लूँ, उसका ना मैं उस नंबर का स्क्वायर लूँ और उसको प्रिंट कर दूँ। स्क्वायर को एंटर नंबर, एंटर अ नंबर, ठीक है। मैं यूज़र से इनपुट लूँगा उस नंबर का, उसको पहले कन्वर्ट करूँगा किस में, नंबर में, ठीक है। उसको मैंने कन्वर्ट किया किस में, नंबर में, इनपुट डॉट। अब देखो मैंने कन्वर्ट कैसे करना है, आपको पता है रैपर क्लासेस को, इंटीजर डॉट पार्स, मैंने कहा डॉट पार्स इंट, किसको कन्वर्ट कर दो, जो इनपुट यूज़र दे रहा है वो कोई नंबर होगा, उसको सबसे पहले कन्वर्ट करो इंटीजर में, ठीक है। फिर उसको क्या करो, उसका स्क्वायर लो, उसको स्क्वायर वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो। मैंने कहा नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर, ठीक है। और स्क्वायर लेने के बाद उसको प्रिंट कर दो यहाँ पे। अब स्क्वायर किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास स्क्वायर स्टोर है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा SQUAR स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। ओके, मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अब क्या होगा, ये हमसे नंबर मांगेगा, इसने कहा एंटर अ नंबर, मैंने कहा 12, तो उसने स्क्वायर क्या निकाल दिया, 144। ओके, तो हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर यूजर से लिया, ठीक है, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, या देखो इंटीजर डॉट पार्स इंट के साथ। उसके बाद फिर हमने उसको स्क्वायर नंबर के अंदर स्टोर किया, उसका फिर हमने स्क्वायर लिया, उसको हमने तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर किया स्क्वायर के अंदर, फिर हमने उसको यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी ये आप लोग हैंडआउट्स को रीड कर लेना, ये स्प्रिंग क्या है, ये सारा कुछ हम आगे जाके इंशाल्लाह अच्छे से पढ़ रहे होंगे इनको, ठीक है। और यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं था, यही था आपका आज का लेक्चर, ठीक है। अब आगे कहता है सिलेक्शन एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर, कहता है द इफ एल्स एंड स्विच सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर एग्जैक्टली सिमिलर टू वी हैव इन C++। All relation operators that we use in C++ to perform comparisons are also available in Java with same behavior. Likewise for while, do while control structures are like to C++। लो भाई, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी C++ से रिलेटिव हैं, सिमिलर टू C++ है, मिलती जुलती है, ठीक है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।